वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। विश्व की खास खबरें वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं। मैं राजकुमार हंस आपका अभिनंदन करता हूं। क्या वर्षा ऋतु में कोरोना तेजी से फिर सारी दुनिया में फैल सकता है? इस पर विश्व के विशेषज्ञों में गहन विचार विमर्श जारी है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक जेरड इवांस ने कहा है, अभी यह ज्ञात नहीं है सीमित बारिश का असर वायरस पर क्या होगा, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ यह मानते हैं कि बारिश में नमी के कारण वायरस तीव्र हो जाता है, जिससे बारिश में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। प्रोफेसर जेरड बेटेन ने कहा है, बारिश कोरोना वायरस को डाइल्यूट घोलकर कमज़ोर कर देती है। इधर कई विशेषज्ञों की यह प्रतिक्रिया चिंतित करती है। बारिश साबुन के पानी की तरह सतह को डिसइंफेक्ट करने में सक्षम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड की इस रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें 17 दिनों के बाद भी सतह पर कोरोना वायरस पाया जाता है। अतः बारिश में अतिरिक्त सावधानी बहुत ज़रूरी है। एम्स नई दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया, बारिश के दिनों में कोरोना की सक्रियता तीव्रता से बढ़ेगी। बारिश में तापमान और आर्द्रता किसी भी वायरस के फैलने और अधिक देर रहने में मददगार होती है। प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र अरोरा ने कहा, बारिश में कोरोना कम होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। इंडोनेशिया और सिंगापुर में पूरे वर्ष बारिश होती है, लेकिन वहाँ लगातार मामले कोरोना के आ रहे हैं। कोरोना वर्षा के मौसम में बढ़ेगा, इसके लिए पूर्व इंतजाम जरूरी हैं। पूर्वी लद्दाख से खबर मिली है, यहाँ चीन की सेना सक्रिय हो चली है। चीन ने अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। चीन सरकार पूर्वी लद्दाख में तनाव से इनकार कर रही है, परंतु वर्तमान हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं, तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पेंगोंगत्सो झील गोगरा इलाके में चीन सेना अधिक संख्या में तैनात हो चली है। सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चला है, पेंगोंगत्सो में बस एरिया में चीनी सैनिक ऊपर से चढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक झूठ और सामने आया है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने लद्दाख और चीन सीमा विवाद को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। वो मोदी चीन से सीमा टकराव को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। स्मरणीय रहे, भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने की ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया था। चीन ने भी ट्रंप के मध्यस्थता करने के सुझाव को खारिज किया था। ट्रंप के मोदी के बारे में ताज़े बयान को लेकर यह धारणा है, ट्रंप भारत और चीन के मध्य संदेह पैदा करके नफरत फैला रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विशेष अधिकारी डॉक्टर डेविड नबारो ने एक सनसनीखेज बयान देकर चिंता पैदा कर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम कोरोना वायरस के एक और झटके के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील बढ़ेगी, कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक और बड़ा उछाल आ सकता है। और दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया में लॉकडाउन में छूट देने के बाद ही कोरोना के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस तरह की खबर दी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इंडोनेशिया में इस मई माह में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने हो चुके हैं। 25,216 संक्रमित लोग मिले हैं। 1,520 लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में चले गए। इधर फिलीपींस में भी कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इस देश में लॉकडाउन में काफ़ी सख्ती रही। राष्ट्रपति दुतेर्ते ने ऐलान किया था, लॉकडाउन तोड़ने वालों को गोली मार दें। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद यहाँ कोरोना संक्रमण बढ़ने की खबर सामने आई है। अमेरिका के मिनीपोलिस इलाके को लेकर सारी दुनिया में चर्चा है। पिछले दिनों यहाँ पुलिस की हिरासत में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में पुलिस अधिकारी डेरेक सोविन को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर 3 डिग्री हत्या का प्रकरण दर्ज
कर लिया गया। 3 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जा चुके हैं। अश्वेत जॉर्ज की हत्या के बाद अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन हुए। डेट्रॉयट में कार से एकाएक गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी घटनास्थल पर ही मारा गया। ह्यूस्टन, डेट्रॉयट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नेवादा, लास वेगास में भी प्रदर्शन होने की खबरें आई हैं। अमेरिका में हुई इस घटना के बाद सिद्ध हो चला है यहाँ अभी भी अश्वेतों के प्रति नफरत का वातावरण है। ओबामा के सत्ता से दूर जाने के बाद अश्वेतों के प्रति अत्याचारों का ग्राफ बढ़ चला है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व।